है ना, आपने कपड़े नहीं गंदे करने, अभी हमने जाना है ना, कपड़े नहीं गंदे करने। ओके मम्मा। हाँ जी, अभी है ना कहाँ जा रही है? नानो पास, पापा पास, मामू पास। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड शी इज क्यूट लिटिल डॉली एंड प्रिंसेस एना एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा की तरफ। यही होता है ना कि जब आप कुछ टाइम गुजर जाता है तो आपने अपने मायके जाना ही होता है। तो मेरा यही है कि मेरा ना 2 से 3 महीने के बाद मेरा मतलब मामा की तरफ चक्कर लग जाता होता है। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको काफी अच्छे से पता है क्या हो गया क्या। और इस दफा एना के डैडी, एना के दादा और एना की दादी जो है ना वो मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मामा ने सबको बुलाया हुआ है। मौसम बहुत अच्छा हो चुका हुआ है इसलिए मैंने ना वेलवेट वाला सूट पहना हुआ है और एना को भी मैंने मोटे कपड़े पहनाए हैं। 9:35 हो चुके हुए हैं। मैं जा रही हूँ गार्डन में क्योंकि मैंने वहां से कुछ मूलियां तोड़नी है मामा के लिए। मेरी मामा को ना मूली बहुत पसंद है। क्या है, क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं नहीं, शूज नहीं तारने। ऐना को है कि शूज तारो और इसको ना फिर मैं सैंड बॉक्स में डाल। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, आओ नानो के लिए मूली ले। मैंने कहा मैं फ्रेश फ्रेश ही तोड़ लेती हूँ क्योंकि इस तरह जाते जाते तक ना वो सही भी रहेंगी। वैसे तो मैं कल रात को भी तोड़ सकती थी लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि कल मैं पैकिंग वगैरह करती रही थी। और सच एक बहुत ही बैड न्यूज़ ये है कि हमारे पास जो फिश थी ना, यानी कि जो हमारे पास बेबी शार्क थी उसकी डेथ हो चुकी है। कल पता नहीं क्या हुआ, शायद वो बहुत मेच्योर थी। अबू बकर को मैंने फ़ोन करके बताया था, कहता हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि उसकी एज होती है 4 से 5 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अपनी एज तक पहुंच चुकी थी। तो एकदम से ना वो हिल नहीं रही थी। तो जब मैंने उसका ना एक्वेरियम हिलाया तो वो नीचे एकदम से आ गई और पूरा पानी येलो हो गया। और बस फिर मैंने साफ़ करके ना एक्वेरियम मैंने वॉश करके रख लिया है। तो जब हम वापस आएंगे ना तो फिर हम यहाँ पे पेट स्मार्ट जाएंगे तो वहाँ से हम एक और बेटा फिश लेके आएंगे और फिर हम दोबारा से उसका नेम रखेंगे। लेकिन हम ना वो थोड़ी छोटी लेके आएंगे, देखेंगे कौन सी लेके आएंगे। लेकिन बहुत अफसोस हुआ। तो कल ना हमें इस चीज़ का भी बस बहुत हो ही जा रहा था। तकरीबन वो हमारे पास 3 वीक्स रुकी है, पूरा महीना भी नहीं हुआ उसको। तो खैर अल्लाह की यही मर्जी। चलें अब हम यहाँ से पहले मूली तोड़ लेते हैं। बच्चे वही काम करते हैं जो वो बड़ों को करता हुआ देखते हैं। गार्डनिंग जो है वो मेरे ख्याल से हर घर में ना किसी एक मेंबर की एक फेवरेट हॉबी होती है। अब एकदम से ही ना सारी मूलियां जो हैं वो आधी आधी बाहर निकल आई थी क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको जगह नहीं मिली जाने की, तो वो ना बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गई थी। मूली को ना आप दिन में किसी टाइम भी खा सकते हैं लेकिन बेहतर है कि किसी खाने के साथ खाएं क्योंकि इससे फिर आपकी जो डाइजेशन है ना वो बेहतर होती है। अब मैं मायके जा रही हूँ तो सवाल जो है हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से मुझे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला सवाल है कि मेरी मम्मा कहाँ पे रहती हैं। तो मेरी मम्मा जो है ना वो भी मैरीलैंड में रहती हैं, बस उनका जो सिटी है ना वो हमारे सिटी से 2.5 आवर की ड्राइव पे है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ना इतना टाइम लग जाता है। और अगर आप सिटी की बात करें तो वो बाल्टीमोर के करीब रहती हैं। मूलियाँ ना मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। अब ये देखें पूरा लोडेड हुआ पड़ा है। एना के डायपर्स, ये इसका स्टेरिलाइज़र, इसमें शूज़, लैपटॉप बैग और यहाँ पे पीछे 2 लगेज बैग हैं, हैवी जैकेट्स, मेरा ट्राइपॉड। अब इसको भी ना एडजस्ट करती हूँ यहाँ पे। तकरीबन 10:30 के करीब हम लोग निकल पड़े। निकलना थोड़ा जल्दी था लेकिन बस निकलते निकलते टाइम लग गया। इनको मैंने ना आंसर कर दिया था लेकिन फिर भी ये आप सबके लिए है कि जो इंसान जिस जगह पे रहता होता है ना उसी जगह की ज़ुबान में वो यानी कि महारत रखता है। जिस तरह मैं पाकिस्तान की हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी उर्दू आती है, वो यहीं पर पैदा हुए हैं इसलिए उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। उर्दू भी उनको आती है, समझ बहुत अच्छी आती है, बोलते भी हैं, लेकिन उनका एक्सेंट जो है ना वो इंग्लिश वाला है। तो इसलिए काफ़ी लोगों को लगता है कि जब वो उर्दू में भी बात करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे ना वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। कितने खूबसूरत हसीन व्यूज़ हैं। ये देखिए मैंने ना कैमरा बंद ही नहीं किया था, ऐसे ना बस मैं अलर्ट बैठी हुई थी कि कहाँ कहाँ पे अच्छे अच्छे सीन्स आए और मैंने कैप्चर करने हैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं ना मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इनकी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके आराम से प्रोग्राम्स जितने भी उनके हैं ना चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे बताने बैठी ना तो ये कोई 15-20 मिनट की वीडियो इसी पे लग जाएगी। अल्लाह, ये वाले ज़रा आप व्यूज़ आपने चेक किए? ये देखिए फॉल की वजह से कितने कलरफुल ट्रीज़। मेरा हमेशा से यही होता है कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना मेरी नज़र सिर्फ ये होती है कि बस ज़बरदस्त किस्म के जो है ना मैंने व्यूज़ कैप्चर करने हैं जो नॉर्मल तो होते हैं, लेकिन जब आप कैमरे की आंख से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपने वो चीज़ पहली दफ़ा देखी है। ये वाला व्यू
अब ऐसा लगता है ना जैसे हम किसी मूवी का व्यू है। ऐना इतनी थक गई थी कि इसको ना नींद आ गई, तो ये अपनी दादी के ऐसे कंधे पे सर रख के सो गई। अब हम जाने लगे हैं चेसापेक बे ब्रिज के ऊपर से। अच्छा, इन्होंने मुझसे मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछा है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी कोई नंद नहीं है। आई विश कि मेरी कोई नंद होती, लेकिन मेरे एक देवर हैं जो कि किसी और जगह पे रहते हैं काम की वजह से। जिस जगह के करीब आपका काम होता है ना, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, और हर इंसान काम की वजह से जगह जो है बदलता रहता है। यहाँ पे बाल्टीमोर के पास एक एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से जो प्लेन थे ना वो काफ़ी करीब करीब थे, बल्कि लैंड हो रहे थे। तो मैंने एक दो क्लिप्स ना इसी के ही बना लिए। मुझे भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इसका वॉइस ओवर करते हुए आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स को ना आसानी से कवर कर सकती हूँ, वरना इतना अरसा हो गया था मुझसे Q&A नहीं बन रहा था सही तरह। तो जी, यहाँ पे हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच चुके हैं। मामा, पापा, अबू बकर और उसामा जो हैं वो घर से पहले बाहर निकल के खड़े हुए थे। मैंने नहीं कहा था, इस दफ़ा वो खुद अपनी मर्ज़ी से खड़े थे। जगह कोई भी हो, बेशक आप पाकिस्तान में हो, कहीं बाहर के मुल्क में हो, जिस जगह पे आपके अपने पेरेंट्स होते हैं ना, आपको वो गलियाँ भी बहुत प्यारी लगती हैं। और अगर मेरे पेरेंट्स भी पाकिस्तान में होते तो फिर मैं भी यही कहती कि मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है। जैसा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं तो मुझे पाकिस्तान कैसे याद आ सकता है। मेरी एक सिस्टर है जो कि ट्विन सिस्टर जो है ना मेरी, वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब वो भी इधर ही आ जाएगी। हर चीज़ को प्रोसेस होते होते टाइम लगता है। यहाँ पे मामा जो है ना वो अपनी गार्डन की बहुत प्यारी प्यारी सब्जियां जो है ना वो दिखा रही थी कि ये मैंने बैंगन लगाए हैं। कुछ टाइम हम इधर ही खड़े होकर बातें करते रहे। ऐना को याद आ गया ना, कहाँ है ये? ओए होए। जब हम पहुंचने वाले थे ना, तब ऐना सो के उठी थी और इसको ना एकदम से हो गया कि ये हम कहाँ पे आ गए। तो सबको ऐसे हैरानी के साथ देख रही थी, खुश भी हो रही थी। और इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं यहाँ के सैलून के बारे में यानी कि वीडियो बनाऊँ। तो पहली बात तो ये कि जब आप इस तरह की जगह पे जाते हैं ना, तो वो पहले ही कह देते हैं कि आपने कैमरा नहीं ऑन करना, क्योंकि जब आप किसी बिज़नेस कोई जगह होती है ना, उसकी जब आप वीडियो बनाते हैं तो वो उनको अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ कि कभी मैं जाऊँ और मैं अपनी बनाऊँ, तो इस बहाने से मैं सैलून की भी बना दूँ, ये मैं कर सकती हूँ। वैसे मैं जाती नहीं हूँ, मैं हर चीज़ खुद ही घर पे करती हूँ, इसलिए मुझे कभी मौका मिला ही नहीं कि मैं कभी फुर्सत से जाके बनाऊँ। पाकिस्तान में ना मैं चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे ना मैं खुद ही हर चीज़ कर लेती हूँ। बस फिर मामा ने, हम थोड़ी देर बातें की तो मामा ने खाना कहा कि चलो खाना खाते हैं। मैंने थोड़ी सी हेल्प करके सारा टेबल जो है वो सेट कर दिया। बहुत ही मज़ेदार, इतना लजीज खाना था ना। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में ना पानी आ रहे हैं दोबारा से इन चीज़ों को देख के। और मेरे घर वालों को भी बहुत 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 अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ़ की। ये सारा खाना मेरी मामा ने अकेले बनाया। अभी मेरे भाई सिंगल है, इंशाल्लाह जब इनकी भी शादी हो जाएगी तो फिर तो मामा की हेल्प हो जाया करेगी। हर एक चीज़ का ना टाइम होता है। अल्लाह ताला हर एक के नसीब अच्छे करे। वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए अच्छी किस्मत की दुआ करनी चाहिए। मैं हमेशा कोई भी चीज़ होती है ना, कोई सालन होता है या कोई सब्ज़ी होती है, तो मुझे रायता मुझे बहुत पसंद है। मैंने हर चीज़ ना एक प्लेट में एडजस्ट कर ली थी। फिर मैंने बहुत ही मज़ेदार सी चाय बनाई, खाना खाया है, चाय पी है। चाय मैंने बनाई थी, मम्मा बातें कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं चाय बना देती हूँ। और बाहर कोई ना इतना ठंडा मौसम हो गया है, वही मैं उसामा को भी कह रही थी कि आज लग रहा है कि जैसे ना सर्दियाँ हैं। अब ना हम सामान गाड़ी से निकाल के अंदर लेके जा रहे हैं। अबू बकर जो है ना ऐना को लेके आ गए। अबू बकर को शूज़ पहना देने थे ना, पहना तो मिल नहीं रहे मुझे, वहाँ पड़े होंगे। ऐना ये क्या है? स्टफ़ी स्टफ़ी। आज कितना अच्छा मौसम लग रहा है। चलो जी, सामा सही पता चल रहा है भाई, बहन आई है रहने के लिए। वो दिखा दो ऐना का सामान है ना ज़्यादा। फॉल स्टार्ट हुआ है ना, तो ये देखें ज़रा कितने ज़्यादा पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। यहाँ पे पहले इतना ज़्यादा दरख्त जो था घना था, अब वो दरख्त जो है वो खाली हो गया। ये सारे दरख्त जो है ना सारे खाली हो जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से 1-2 बैग्स और हैं। हाँ जी, तो मेन तो मेरे ये लगेज बैग है। अभी सामा ऐना का सामान लेके गया है। कहाँ जाना है? आज आज लास्ट डे है ना, 2 दिन पहले था, तो आज ये वीक उसका लास्ट वीक है।
अच्छा फिर आज चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद शाम तक चलेंगे। वैसे हालांकि मुझे हॉरर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम गए थे लास्ट एक्सपीरियंस डर के आना है। हॉरर मैंने किया था, ये मेरे पीछे थे। मैंने बीच में होना है, दरमियान में चलो। नहीं, मैं इसके पीछे था और वो मेरे वो पीछे वॉक इन है सारा, मतलब वॉक करके था। जाएंगे। वॉक करते हैं। चलो देखते हैं। बाय 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 डैडी। बाय बाय बाय। फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने ना लस्सी पी, क्योंकि खाना खाया हुआ था ना तो एकदम से ऐसे फुल फील हो रहा था। फिर मम्मा ने मुझे लस्सी बना के दी, जो कि कच्ची लस्सी थी, जिससे मुझे थोड़ा सा फिर सुकून आया। अभी ना 6:31 हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो हॉन्टेड हाउस बनाया गया है। 5 से 10 मिनट का वहाँ का रास्ता है, तो देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। वैसे मुझे हॉरर जगह जो होती है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अबू बकर ने कहा कि आओ चलते हैं, थोड़ा सा ना हम ऐसे इंजॉय करके आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर You also have reading glasses too? Yeah, you'll get them. Yeah, and they're included. कितने की एक टिकट है? 35. हाँ वो कह रहे कि यहाँ फोटोज ले लो और उसके बाद आगे चले जाओ, फिर वहाँ पे शायद अलाउ नहीं है, वो हम खुद ही बनाएंगे फिर। अच्छा चलो फिर आओ फोटोज ले लेंगे। दिलों भी लाइन है ना वो। अच्छा ये ग्लासेस नहीं है, सादे ये ना 3D ग्लासेस हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ना क्राफ्टेड किया हुआ है जो 3D है, तो हमें ये पहन के दिखेगा और ये फ्री है। लास्ट ईयर मेरी तो दे दो। लास्ट ईयर $1 की थी, तो ये मैं अपनी ग्लासेस के ऊपर ही पहन लेती हूँ। अच्छा लाओ। उन्होंने ये फ्री क्यों दिए? वैसे ही प्रमोशन आपको, ताकि सांस चलती रहे। होए होए। तो अगर तुम पीछे जाओ ना, उसामा को आगे कर दो। तो यहाँ पे पहले 3D वाला आएगा, वो हाँ। मैं लीड करूँगा, फिर उसके बाद सामान आएगा। अच्छा जो कम हॉरर है वो लीड करेगा, हॉरर नहीं है, जो ज्यादा हॉरर है वो उसामा लीड करेगा। जो हॉरर है वो ही लेके जाएगा। मैं तो बीच में। यहाँ पे खड़े होकर ना मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं अंदर क्या होगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया था मैं इस तरह के हॉन्टेड हाउस में नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। अंदर जाके ना मैंने रियल आवाज़ें जो थी ना मैं वही आप लोगों को सुनाऊंगी। ये एक बच्ची थी जो ऐसे करके ना पिक्चर्स बनवा रही थी, और यहाँ पे ना फिर उनकी टीम में से कोई बाहर आए, उन्होंने हमें बताया कि अंदर ना फुल अंधेरा होगा, छोटी सी एक फ्लैश लाइट दे देंगे जिससे आपने ना देखना है। ऑनेस्टली मेरी काम पे अभी से टांग रही है। मुझे भी डर लग रहा है, और सामा का तो फेवरेट है। सामा एक्साइटेड है कि मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि 3D है ये। अच्छा अभी वो एक पैच लगेगा, उसके बाद हमारी बारी है। अभी इन्होंने कहा कि 15 मिनट वेट करें, क्योंकि लाइन जो है 5 more मिनट, उन्होंने कहा कि लाइन बहुत ज़्यादा है, तभी हम वेट कर रहे हैं। एक तो जो वो फ्रूट पंच पी लिया है ना, मुझे सर्दी लगने लग गई है उससे। कहा उन्होंने 15 मिनट से था, 10 मिनट हो चुके हैं। हाँ मतलब 5 मिनट तो रह गए ना। 5 मिनट रह गए। आगे की ना कुछ क्लिप्स ऐसी हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा चीखें मार ली हैं, तो कान ना बंद कर लें या अपना वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर लें, क्योंकि थोड़ी सी चीखें आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। बस यही होता है ना कि दिमाग में होती है सारी गेम के, अभी यहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ आया, तो मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना सकी, बस स्टार्टिंग की बनाई, क्योंकि फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। मेरा सारा ध्यान था बस मैंने ना सामा को पकड़ पकड़ के जा रही थी, मैंने देखा तक नहीं था। पाँव पे देखना, मुझे पीछे कर रहा है वो। इसका हमने क्या करना? पता नहीं क्या पीछा मेरे से अंधेरा हो तो यहाँ पे, हाँ अंधेरा होगा वहाँ चलेगा। सिर्फ पाँव पे देखो, पाँव तो पीछे आ रहा। ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है। रुक जा थोड़ी देर, रुक जा। हम अंदर तो
शॉट करेगा बहुत लंबा चल रहा पीछे Hey, if you got 3D glasses on, you can take them off now. Whoever has the lights got to be in the front. You're the eyes for everybody the rest of the night. It's pitch black. Pitch black. Now it's over. डैडी डैडी घर डैडी घर है ना बाय बाय दादा आउटसाइड यहाँ पे बन रहे हैं मूली वाले पराठे घर की मूली तो अबू बकर सामा ने कहा है कि हम खाएंगे ऐसे पराठे फिर मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ मम्मा बना रही हैं अभी चीज़ वगैरह सारी रेडी हो चुकी हैं ये है घर की मिर्चें जो मम्मा अभी बाहर से तोड़ के लेके आई हैं हॉन्टेड हाउस का ये था कि जैसे ही स्टार्ट हुआ ना तो इतना अंधेरा नहीं था लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते गए तो इतना अंधेरा हो गया कि बस मुझे ये था कि जल्दी से हम यहाँ से बाहर निकलें मैं तो सही तरह देख भी नहीं रही थी अबू बकर मुझे ज़बरदस्ती दिखा रहा था कि देखो देखो वही इतने पैसे दिए मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखना तुम मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हो मैं तो आइंदा कभी भी किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं जाने वाली बस ये मेरा अब लास्ट एक्सपीरियंस ही था एक होता है ना डार्क और एक होता है डीप डार्क इस तरह का था कि अजीब ही डर लग रहा था नाश्ता कर लिया और बहुत मजा आया मूली वाला पराठा खा के कल का दिन ना मेरा इतना बिजी गुजरा था और फिर शाम को भी हम लोग चले गए थे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हमने ना ऐसे एंजॉय किया एंजॉय तो नहीं किया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा था लेकिन काफ़ी मज़ा आया था तो हम थोड़ा सा लेट आए थे फिर मुझे टाइम नहीं मिला मैंने व्लॉग भी एंड करना है तो अभी सुबह हुई तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा और व्लॉग बनाती हूँ और यहीं पे करूँगी मैं अपने इस वाले स्पेशल व्लॉग को अगर आपको पसंद आया है तो आपने करना है लाइक एक प्यार सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में अपना आसम रखना है बहुत सारा ख्याल बाय बाय